1942 का साल था। स्टालिनग्राड की गलियां पुरस्कून दिखाई दे रही थी। बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेल रहे थे, औरतें सादा खाने पका रही थी। किसी को खबर न थी कि ये शहर जल्द एक खौफनाक मैदान जंग में तब्दील होने वाला है। अचानक दूर से टीकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। जर्मन फौजी भारी जौतों की धमक के साथ अपने पेंजर टीकों को आगे बढ़ा रहे थे। उनके कदमों की आवाज जमीन पर बिजली की तरह गूंज रही थी। शहर के अंदर सोवियत सिपाही अपनी बंदूकें लोड कर रहे थे। एक कमांडर ने बुलंद आवाज में कहा, साथियों, ये हमारा वतन है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सिपाहियों की आंखों में खौफ जरूर था, मगर इज्म इससे ज्यादा गहरा था। इसी दौरान आसमान पर जर्मन बमबार जहाज गरजने लगे। धमाकों ने मकानों को जमीन पूछ कर दिया। आग और धुएं ने पूरे शहर को लपेट में ले लिया। लोग चीखते चलाते पुनः ढूंढने लगे। तहखानों में औरतें और बच्चे छिप गए। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाए कांप रही थी। बच्चा लरुस्ती आवाज में बोला, मामी, क्या हम बच जाएंगे? माँ ने आंखों में आंसू छिपाते हुए बेटे को सीने से लगा लिया। अब लड़ाई शहर की गलियों तक पहुंच गई थी। टूटी हुई दीवारों के पीछे छिपे सिपाही एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। हर तरफ बारूद की बू फैल गई थी। वीरान इमारतों की छत पर एक सोवियत स्नाइपर अपने दुश्मन को निशाने पर ले रहा था। उसका मुकाबला एक माहिर जर्मन स्नाइपर से था। दोनों में से जो पहला गोली चलाता, वो दूसरा हमेशा के लिए खामोश हो जाता। सर्दियों ने दोनों फौजों को मफलूज कर दिया था। बर्फानी हवाएं हड्डियों को काट रही थी। कुछ फौजी जख्मों से कराह रहे थे, कुछ भूख से ढाल थे। बूढ़े बंदूकें उठाए सिपाहियों के साथ खड़े थे। औरतें खाना पकाकर फौजियों को दे रही थी और बच्चे पैगाम रसानी के काम में मदद कर रहे थे। पूरा शहर एक मुहाज बन चुका था। नवंबर 1942 में रेड आर्मी ने एक बड़ा जवाबी हमला किया। सोवियत टैंकों ने जर्मन चिट्टी आर्मी को घेर लिया और उनके तमाम वसत के रास्ते बंद कर दिए। बर्फ में फंसे जर्मन फौजी भूख से मरने लगे। एक सिपाही ने अपनी डायरी में लिखा, न खाना है, न उम्मीद बाकी है। सोवियत तोपें दहाड़ने लगे, गोले बरसने लगे और जमीन लरसने लगी। जर्मन फौजी हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। आखिरकार 2 फरवरी 1943 को जर्मन जनरल पाउलस ने हथियार डाल दिए। सोवियत कमांडर्स ने खामोशी से इस अजीम कामयाबी को कबूल किया। गोलियां थम गईं, मगर शहर मलबे का ढेर बन चुका था। धवां और खाक फजा में तीर रहे थे। तहखानों से जिंदा बच जाने वाले लोग निकलने लगे। औरतें रोती हुई अपने बच्चों को तलाश कर रही थीं और बच्चे अपने माँ बाप से लपट कर चीख रहे थे। एक रूसी सिपाही टूटी ईंटों पर बैठा अपने हेलमेट को हाथ में थामे सोच रहा था, क्या ये वाकई जीत है या सिर्फ जिंदा बच जाना? सालों बाद स्टालिनग्राड में शहदा की याद में यादगारें तामीर की गई। एक दायमी शाला रोशन किया गया जो कुर्बानी और हौसले की अलामत बन गया। स्टालिनग्राड दुनिया को एक सबक दे गया कि हौसला और कुर्बानी के साथ कोई शहर मिट नहीं सकता।